भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। लगातार पुलिस इस मामले को सुसाइड केस मानकर जांच कर रही थी, लेकिन अब भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजन और वकील ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वकील का दावा है कि आकांक्षा दुबे के पेट में तो खाना पाया ही नहीं गया, न ही किसी तरह का कोई लिक्विड पाया गया। शराब न तो ब्रीथिंग में पाई गई और न ही स्टमक में पाई गई। अलबत्ता 20 ml का कोई भूरे रंग का कुछ लिक्विड टाइप का पदार्थ पेट में पाया गया। इसके साथ ही आकांक्षा दुबे का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चोक पाया गया, जिसके बाद से परिजनों ने सुसाइड की थ्योरी से इनकार करते हुए इसे हत्या करार दिया। उनका कहना यह है कि वह एक पार्टी में गई थी, जो ब्रेकअप पार्टी थी। उस पार्टी से वह दुखी होकर के आई और इस नाते उसने आत्महत्या कर ली। परंतु उस पार्टी में कितने लोग थे यह पुलिस ने नहीं बताया। उस पार्टी में मात्र 3 लोग थे, अरुण जी, उनकी पत्नी श्रद्धा जी और आकांक्षा दुबे। 3 लोगों के बीच में ऐसी कौन सी पार्टी हो रही थी जहां पर 11,000 का बिल तो बन गया, लेकिन आकांक्षा दुबे के पेट में पोस्टमार्टम में अनाज नहीं मिला या कुछ खाया हुआ नहीं मिला। एक अध पका, कच्चा या अध पचा कुछ तो उनके पेट में मिलना चाहिए था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट से, जो एनाटॉमी के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनसे मैंने बात की। उन लोगों ने बताया कि इनके स्टमक में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला। चूंकि ये एक सेंसिटिव विषय है, इसलिए मैंने इस पर इसके एक्सपर्ट से भी राय लिया। दूसरा, उनका जो स्टमक की इनर मेम्ब्रेन है, जिसको म्यूकस बोलते हैं, वो बिल्कुल चोक्ड है। उनकी म्यूकस की जो इनर मेम्ब्रेन चोक्ड तब होती है जब उसमें कोई हैजार्डियस पदार्थ अंदर जाता है। उनके पेट में 20 ml का ब्राउन कलर का का एक अपरिचित सा पदार्थ दिखा है। उस पदार्थ के बारे में पुलिस ने अपने बयान में कुछ नहीं कहा है, जबकि उन लोगों ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने बयान दिए हैं। उसके बाद उनकी कलाई में भी चोट के निशान है, उसके बारे में भी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। जिस तरह से वो हैंग्ड है, वो उस प्रक्रिया में इतना प्रेशर गले पर बन नहीं सकता है कि किसी की जान निकल जाए। वहीं अधिवक्ताओं ने एडीएम सिटी को पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा। हम लोगों ने बड़े भाई राजकुमार तिवारी जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन हम लोगों का मिला है माननीय एडीएम सिटी साहब के यहाँ जाकर के। तो एडीएम सिटी साहब के कार्यालय में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, एडीजी उत्तर प्रदेश को, सारे लोगों को हम लोगों ने मेल किया है कि इस मामले की सीबीआई जाँच हो। और इस मामले में हम लोगों का विश्वास थाना सारनाथ पर नहीं है और थाना सारनाथ से विवेचना स्थानांतरित की जाए और जितने भी साक्ष्य वहां पर हैं वह यथाशीघ्र अन्य विवेचना अधिकारी से विवेचना कराया जाए अथवा सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। जो पदार्थ मिले हैं वो क्या विषाक्त पदार्थ हैं या नहीं, वह पदार्थ अपरिचित टाइप का, अनआइडेंटिफाइड, या वो देखने में पदार्थ न तो भोज्य पदार्थ लग रहा है जैसा मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया। तो इस नाते वह क्या पदार्थ है वो देख करके उसमें उसके सेंसेस को किस प्रकार से डैमेज किया गया और उसको अनकॉन्शियसनेस में क्या इस तरह की कोई प्रक्रियाएं की गई, या बातें यदि उस व्यक्ति की जांच होती जो व्यक्ति उनको वहां पर बुलाया था पार्टी का कि ब्रेकअप पार्टी, जिसको बड़े बड़े पुलिस अधिकारी बड़ी ब्रेकअप पार्टी बता रहे हैं और सामान्य तौर पर उसको बता रहे हैं कि सी इज ड्रंक, तो सी इज नॉट ड्रंक्ड, और बता रहे वो पार्टी हुई जिसमें 11,000 का बिल जो उनको ले गया था उसने पेड किया। और फिर यह संदीप सिंह उस लड़की को, आकांक्षा दुबे को छोड़ने क्यों गया जब वो अजय के साथ पार्टी में थी, अजय जी के साथ पार्टी में थी और श्रद्धा जी के साथ पार्टी में थी। तो ये तीसरा व्यक्ति कौन आ गया उनको छोड़ने के लिए। वहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी कोवर्सिस मटेरियल की वजह से पूरा कनेक्शन स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है। इतना ही नहीं, आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी कलाई पर भी चोट का निशान बताया गया है। आकांक्षा दुबे के पेट में पाया गया 20 ml का वो भूरे रंग का पदार्थ क्या है? क्या उसी पदार्थ की वजह से तो म्यूकस मेम्ब्रेन चोक नहीं हो गई थी? अब ये सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आकांक्षा आखिरी रात जिस पार्टी में गई थी वहां अगर उसने शराब पी थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं है। वहीं इस मामले में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसकी भी जांच करने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि ये मामला किस ओर जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये मामला पेचीदा होते जा रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर आकांक्षा दुबे की मौत का मामला कब सुलझेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।